हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। Who composed the poem How to Tell Wild Animals? How to Tell Wild Animals पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड, कैरोलिन वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर जॉन केट्स। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम को लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, जो इसकी पोएटेस हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टू द जंगल्स इन द ईस्ट देयर इज अ लाइन इन द पोएम, और लाइन क्या है? टू द जंगल्स इन द ईस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्ट? द ईस्ट जो इसमें लिखा हुआ है, इससे आपका क्या अर्थ है? तो आपको द ईस्ट इसका मीनिंग बताना है कि इस पोएम में इसका क्या अर्थ है। एशियन लायन, टाउनी बीस्ट, ईस्टर्न कंट्रीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पोएटेस हमें इस पोएम में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, और वह ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रही है कि अगर आप कभी ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट साइड वाले जितने भी देश हैं, अगर उनके में जाएं, वहाँ के जंगलों में जाएं, तो आप वहाँ पर एनिमल्स को देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए द ईस्ट का अर्थ है ईस्टर्न कंट्रीज। विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट? ईस्ट के जंगलों में आप किस एनिमल को देख सकते हैं? कौन सा एनिमल आपको वहाँ पर मिल सकता है? पहला ही स्टैंजा है जिसमें ये बात बताई गई है। क्रोकोडाइल, कैमेलियन, एशियन लायन या फिर हयाना। तो यू कैन फाइंड एशियन लायन इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। विच एनिमल्स रॉर इज इनफ टू किल? ये बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी रॉरिंग से, जिसकी गर्जना करने से ही मौत हो सकती है। ऐसा पोएटेस ने पोएम में कहा है। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब तक एनिमल अटैक ना करे, ऐसा संभव नहीं है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसकी रॉर से ही आपकी डेथ हो जाए। आपके ऑप्शंस हैं एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर या फिर एलिफेंट। तो पोएटेस ने कहा है कि एशियन लायन जैसे ही रॉर करता है वैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एक ह्यूमरस पोएम है, इसलिए ऐसा ह्यूमर इसमें क्रिएट किया है। तो आपका ए ऑप्शन एशियन लायन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एशियन लायन? एशियन लायन के कलर की बात की गई है कि उसका कलर कैसा है। ब्लैक एंड येलो, रेड एंड ब्लैक, ब्राउनिश एंड येलो या फिर ब्लैक एंड वाइट। तो कलर की बात है, इसमें एक वर्ड का यूज किया गया है और वर्ड है टॉनी, TAWNY। टॉनी बेस्ड एशियन लायन को बोला है और टॉनी का अर्थ होता है ब्राउनिश एंड येलो। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विच एनिमल इज कॉल्ड आ नोबल वाइल्ड बीस्ट? एक एनिमल है, उसको नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है। तो कौन सा एनिमल है उसका नाम बताना है। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल या फिर कैमेलियन। तो एशियन लायन की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोएटेस बात करती है बंगाल टाइगर की, और बंगाल टाइगर को कहती है कि वो एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है।
बड़ा ही मैजेस्टिक एनिमल है। तो बंगाल टाइगर इज द करेक्ट आंसर। द बंगाल टाइगर हैज डैश स्ट्राइप्स ऑन आ येलो बैकग्राउंड। बंगाल टाइगर की जो स्किन है वह येलो कलर की है और उसके ऊपर किस तरह की स्ट्राइप्स हैं, लाइनें, बैंड्स किस तरह के बनाए हुए, किस कलर के हैं वो बताना है। ब्राउन, रेड, येलो या फिर ब्लैक। तो ब्लैक स्ट्राइप्स टाइगर के येलो बैकग्राउंड के ऊपर होती हैं। वही पॉइंटर्स ने बताया कि द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ लेपर्ड। लेपर्ड को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये बताना है कि उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करें। बाय इट्स हाइट, इसकी हाइट से। विद इट्स रॉर, इसकी रॉर से, या फिर विद इट्स स्पॉटेड स्किन। और आपका आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी जो स्किन होती है वो स्पॉटेड होती है, उस पर धब्बे होते हैं, धब्बेदार होती है, चकते वाली, और उससे हम एक लेपर्ड को पहचान सकते हैं। वेयर कैन यू मीट द बेयर। बेयर जो भालू रीछ होता है उसको आप कहाँ पे मिल सकते हैं, कहाँ पे आपका उससे एनकाउंटर हो सकता है, सामना हो सकता है। इन द यार्ड, इन अ मॉल, इन द पॉन्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार यदि हम देखें तो इन द यार्ड यू कैन मीट द बेयर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज द बेयर डू ऑन मीटिंग अ पर्सन। जब कभी भी बेयर किसी व्यक्ति को मिलता है, किसी व्यक्ति का उसके साथ सामना होता है, तो वह क्या करता है। ही रन्स अवे इन द जंगल, बेयर जंगल में भाग जाता है। ही स्टार्ट्स डांसिंग, वह डांस करना शुरू कर देता है। ही हग्स द पर्सन वेरी हार्ड, जिस पर्सन से वह मिलता है उसको पूरी जोर से वह हग करता है, आलिंगन करता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ही हग्स द पर्सन वेरी हार्ड, जिस पर्सन से वह मिलता है उसको पूरी तरह से वह आलिंगन उसका कर लेता है, उसको दबोच लेता है। आ डैश में बी कन्फ्यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग द बीस्ट्स ऑफ प्रे। जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, जो शिकार करते हैं, दूसरों को मार कर खाते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको अलग करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में कि उनमें क्या अंतर है, कौन कंफ्यूज हो सकता है। तो पॉइंटर्स ने बताया है कि उसमें ऐसा कौन है जो उनको देख करके कंफ्यूज हो सकता है, जो नहीं डिफरेंस उनके बीच में कर सकता। ऑप्शन आपके हैं नोविस पर्सन, परफेक्ट पर्सन, मैड पर्सन या स्किल्ड पर्सन। तो इसमें अगर हम पोएम को पढ़ें तो उसके अनुसार आ नोविस पर्सन, नोविस होता है नौसिखिया, जिसको कुछ पता नहीं हो। हुई इज अ बिगिनर, जो किसी फील्ड में अभी एक बिगिनर ही है, अभी उसमें कोई अपने काम को शुरू ही कर रहा है, जिसको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक नोविस पर्सन कंफ्यूज हो सकता है एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में। विच एनिमल कम्स विथ मैरी स्माइल्स। ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपको दिखाई देगा, जब भी आपके पास आएगा, आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तो वह आपके सामने स्माइल करेगा। क्रोकोडाइल, टाइगर, कैमेलियन या हाइना। तो क्रोकोडाइल तो वीप करता है, टाइगर ये रॉरिंग करता है, जो कैमेलियन है वो बहुत छोटा होता है, वो किसी का क्या शिकार करेगा, तो किसी पर्सन का तो शिकार कर ही नहीं सकता। छोटे मॉस्किटो, बटरफ्लाई, जिनका चाहे वह शिकार कर ले। और हाइना ही एक ऐसा एनिमल है जब भी वह अटैक करेगा तो वह स्माइल करते हुए आएगा। हाउ डज आ क्रोकोडाइल कम। अब बात आई है क्रोकोडाइल की, कि जो क्रोकोडाइल है वह कैसे आता है। विथ स्माइल इन आइज, विथ टीयर्स इन आइज, विथ सैडनेस, या फिर विथ हैप्पीनेस। तो हाइना स्माइल करते हुए आते हैं और क्रोकोडाइल रोते हुए आते हैं, विथ टीयर्स इन आइज। कई बार कोई दिखावटी आंसू दिखावे के लिए रोता है तो उसको बोल भी देते हैं कि ये तो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं।
तो क्रोकोडाइल जब भी अटैक करेगा आपको ऐसा लगेगा कि शायद वह रो रहा है। द कैमेलियन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू आर्टेस। कैमेलियन को, गिरगिट को किसके साथ कंपेयर किया है? बर्ड के साथ, बटरफ्लाई के साथ, लिजार्ड के साथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो कैमेलियन को सॉर्ट ऑफ लिजार्ड, शॉर्ट थिंग ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड के साथ उसको कंपेयर किया है कि वह एक, जो घरों में लिजार्ड आपने देखी होगी, कि कैमेलियन उसकी तरह का होता है। वेयर इज़ द कैमेलियन जनरली फाउंड। तो कैमेलियन कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं? इन द पॉन्ड, तालाब में, इन द ट्रीज, इन द केव, गुफा में, या फिर नन ऑफ दीज। तो कैमेलियन जो गिरगिट है वो अक्सर पेड़ों पर रहता है, ट्रीज में आप उसको देख सकते हैं, और वह ट्रीज के कलर के अकॉर्डिंग ही अपना कलर चेंज कर लेता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। उसके कान नहीं होते। तो हु इज ही इन दिस लाइन। इस लाइन में जो ही है वह किसके लिए यूज किया गया है? द स्नेक, द लिजार्ड, द कैमेलियन, द टाइगर। तो पोएम में कैमेलियन के लिए, गिरगिट के लिए यूज किया गया है ही हैजंट एनी ईयर्स। बात की गई है कि ना तो उसके ईयर्स होते हैं और ना ही उसके विंग्स होते हैं। वट थिंग्स डज अ कैमेलियन नॉट हैव। कैमेलियन के बारे में क्वेश्चन आ गया है कि क्या चीज़ें उसमें नहीं होती? ईयर्स एंड लेग्स। ईयर्स का तो हमें पता ही है कि नहीं होते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आइज एंड विंग्स, तो आइज तो होती हैं उसकी, लेकिन विंग्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। ईयर्स एंड विंग्स, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ना तो उसके ईयर्स होते हैं ना ही विंग्स होते हैं। विंग्स एंड लेग्स, लेग्स होती हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आ कैमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। विच एनिमल चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो अपनी सराउंडिंग के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है, कि जैसे आसपास का कलर है वैसा ही वह अपना कलर चेंज कर लेता है। हायना, लिजार्ड, क्रोकोडाइल या कैमेलियन। तो कैमेलियन गिरगिट, हिंदी में भी हम बोलते हैं, एक मुहावरा भी है गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्योंकि कैमेलियन अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने कलर को चेंज कर लेता है। अगर सराउंडिंग में येलो कलर है तो येलो कर लेगा, रेड है तो रेड, जिस भी प्रकार का कलर आसपास होगा वैसा ही कलर वह कर लेता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हर पोएम की एक राइम स्कीम होती है, तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है आपको ये बताना है। ए बी सी डी ई एफ, या फिर ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी, या फिर ए बी सी सी। तो सही करेक्ट आंसर है ए बी और सी सी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको राइम स्कीम के लिए पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखना जरूरी है। आप पोएम की एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें राइम स्कीम को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हील ओनली लैप एंड लैप अगेन। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है ये बताना है। एलिट्रेशन, रेपिटेशन, मेटाफर या सिमली। सिमली तो वहाँ पर होता है जहाँ पर कंपैरिजन की जाए, मेटाफर इसमें नहीं है। और एलिट्रेशन जहाँ एक ही साउंड की, इनिशियल साउंड की जो लेटर है उसकी रेपिटेशन बार बार हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। एक ही वर्ड जब रिपीट हो जाए तो उसमें रेपिटेशन होता है। तो इसमें लैप और लैप को 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस लाइन में ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन रेपिटेशन डिवाइस का यूज किया गया है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।